पेरोल में आपकी जितनी डिडक्शंस हैं एम्प्लॉय की तरफ से, जैसे सोशल सिक्योरिटी है, ईओबीआई है, प्रोविडेंट फंड है, इनकम टैक्स है, सैलरीज़ वगैरह, ये सारा आप इस कंप्लीट मॉड्यूल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी में सबसे आप जो है रिकॉर्ड ऐड करेंगे। न्यू सोशल सिक्योरिटी कौन से मंथ के लिए कर रहे हैं, कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो आप डिफ़ाइन करेंगे। ईओबीआई भी सेम सिनेरियो होगा, मंथ, ईयर और कंट्रीब्यूशन डिफ़ाइन करेंगे एम्प्लॉय की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से। प्रोविडेंट फंड है, मैक्सिमम सैलरी और कंट्रीब्यूशन। अब जो है सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई ये मंथली बेसिस है, प्रोविडेंट फंड और जो इनकम टैक्स है ये आपका ईयरली बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे आप मैक्सिमम सैलरी डिफ़ाइन कर देते हैं प्रोविडेंट फंड में और उसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसी तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक ईयर के आप ऐड कर सकते हैं। और सेम सिनेरियो होगा इनकम टैक्स का, आप मिनिमम अमाउंट मेंशन करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट मेंशन करते हैं एक साल के लिए, और मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स है वो ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं और फिक्स्ड भी दे सकते हैं। अब इनकम टैक्स का क्या सिनेरियो है कि आपकी जितनी टोटल सैलरी है उसको 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है पूरे साल की सैलरी से, देन उसकी जो परसेंटेज या जो अमाउंट आपने यहाँ से मेंशन की जाती है उसकी बेस पे मंथली बेसिस पे डिडक्शन की जाती है। और ये जो यहाँ पे आप अमाउंट मेंशन करेंगे वो उसकी पूरी साल की सैलरी के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, उसकी पूरी साल की पहले वो परसेंटेज निकलेगी, देन उसे 12 पे डिवाइड किया जाएगा और देन वो है जो इनकम टैक्स की अमाउंट वो डिडक्शन में आएगी। और अगर किसी एम्प्लॉय की एक साल की डिडक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो उसकी जो नेक्स्ट सैलरीज़ हैं, सपोज़ उसने पहले ही ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर दिया, अपनी एक सैलरी में जितना उसका प्रॉपर एक परसेंटेज बनती थी वो उससे ज़्यादा पे कर देता है, मतलब उसका इनकम टैक्स कंप्लीट हो गया पूरे साल की डिडक्शन के लिए, तो नेक्स्ट सैलरीज़ में उसकी डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से सैलरीज़ में आएंगे, कैंपस चूज़ करेंगे, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय है, ग्रॉस सैलरी है, इफ़ेक्टिव डेट है, मतलब कौन सी डेट से ये सैलरी जो है एप्लीकेबल होगी, पेमेंट मोड क्या होगा, अगर बैंक ट्रांसफ़र है तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय की अकाउंट डिटेल मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर कैश है तो फिर कोई डिटेल नहीं आएगी। अगर कोई आप उसे फ्यूल अलाउंस देना चाहें या मोबाइल अलाउंस देना चाहें तो वो भी आप यहीं पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे जो आप अलाउंस मेंशन करते हैं वो उसकी ग्रॉस सैलरी का ही पार्ट होगा, मतलब आपने ग्रॉस सैलरी सपोज 50,000 है, 50,000 में से 5,000 आपने फ्यूल अलाउंस दिया है और इसी तरह से कुछ अमाउंट आपने मोबाइल अलाउंस में दे दी है, तो वो ग्रॉस सैलरी में से ही ये अमाउंट डिडक्ट होगी। ईओबीआई एप्लीकेबल है या नहीं ये आप सारी डिटेल वगैरह उस अकाउंट के लिए, वो एम्प्लॉय के लिए मेंशन करेंगे। ठीक है, और इस तरह से एक व्यू क्रिएट होगा सैलरी का। अब सैलरीज़ में जब एक एम्प्लॉय की सैलरी में कोई इंक्रीमेंट आता है तो आप उसी रिकॉर्ड को डिलीट या एडिट नहीं करते। एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट जब एक पेरोल जनरेट हो जाता है तो उस पर से डिलीट या एडिट की ऑप्शन रिमूव हो जाती है, मतलब आपने उस रिकॉर्ड पे वर्किंग कर ली है। तो अगर किसी की सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो वो आप एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करेंगे, उसकी न्यू इफ़ेक्टिव डेट देंगे और उस बेस पे उसका जो ऑनवर्ड पेरोल है वो जनरेट होगा। लोन है, अगर कोई एम्प्लॉई आपसे लोन लेता है, ठीक है, तो उसे आप सिस्टम में मैनेज कर सकते हैं। लोन की अमाउंट कितनी होगी, डेट क्या होगी, और एडजस्टमेंट मतलब कौन से मंथ से वो जो एम्प्लॉई है वो आपको पे बैक करेगा और उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी। जितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी उनके अकॉर्डिंगली जो है वो अमाउंट हर मंथ की जो पेरोल है उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। जैसे आप अगस्त का पेरोल जनरेट करेंगे तो जितनी यहाँ पे अमाउंट होगी वो उसकी लोन डिडक्शन में जाएगी, देन सितंबर, देन अक्टूबर, इसी तरह से जब तक इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं होती वो डिडक्शन होंगी। लोन जो है वो आप इसे इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बोनस टाइप आप में कैंपस में आप जितनी एम्प्लॉयज़ को जितनी भी तरह के बोनसेस असाइन करते हैं, अलॉट करते हैं, वो आप यहाँ पे टाइप्स मेंशन करेंगे। ठीक है, बोनसेस में जाएंगे, न्यू बोनस मेंशन करेंगे,
सिंगल एम्प्लॉय को करना है तो यहाँ पे उसकी डिटेल आएगी। अगर आपने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को बोनस असाइन करना है, ठीक है, उसकी टाइप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो मल्टीपल के सिनेरियो में वो इस तरह से आ जाएगा और आप सारों को एक साथ ही जो है वो बोनस मेंशन कर सकते हैं। बोनस असाइन करके फिर उनका पेरोल जनरेट करें, ये अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा उनके पेरोल में इंक्लूड हो जाएगी। मंथली एडजस्टमेंट, अब अगर आपने किसी एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ एडजस्टमेंट करनी है, मतलब आपने कुछ डिडक्शन करनी है या कोई अमाउंट ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब लीव डिडक्शन में एक एम्प्लॉय की उस मंथ की जो आपने अटेंडेंस मार्क की है उसकी बेस पे हम डाटा गेट करते हैं। एब्सेंट का भी डाटा यहाँ पे डिडक्शन में आएगा और अनपेड लीव्स का डाटा भी यहाँ पे डिडक्शन में आएगा उस मंथ की। और अगर कोई अदर डिडक्शन करनी है आप चाहें तो इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं। कोई अदर डिडक्शन है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपने उसे कोई अलाउंस वगैरह पे करना है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट भी आप ये जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मंथली एडजस्टमेंट करने के बाद जब आप उस एम्प्लॉय का पेरोल जनरेट करेंगे तो उसमें से जो आपने यहाँ पे अमाउंट वगैरह डिडक्शन यहाँ एडजस्टमेंट में मेंशन की होगी वो उसके अकॉर्डिंगली उसका पेरोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप पेरोल में आते हैं। सबकी सैलरीज आपने डिफ़ाइन कर ली हैं, एडजस्टमेंट भी कर ली। नेक्स्ट आप कैंपस चूज़ करते हैं और एक ही क्लिक में, ठीक है, मंथ मेंशन किया, एम्प्लॉई या डिपार्टमेंट बेशक चूज़ ना करें, सैलरी सोर्स अकाउंट मतलब आपके कैंपस का जो अकाउंट है जिस अकाउंट से आप सैलरी पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अगर आप किसी एम्प्लॉय ने लोन लिया है और इस मंथ आप उसकी लोन की जो इंस्टॉलमेंट है उसे स्किप करना चाह रहे हैं तो आप इस चेक बॉक्स के थ्रू ये भी मैनेज कर सकते हैं। पेरोल जनरेट करेंगे तो उस मंथ के सारे एम्प्लॉयज़ का पेरोल जनरेट हो जाएगा। जब पेरोल जनरेट होगा तो उसकी पे स्लिप पे जो कंप्लीट डिटेल है, बेसिक सैलरी कितनी है, मेडिकल अलाउंस कितना है, कोई और अगर अलाउंस वगैरह उसे दिया हुआ है तो वो उसकी डिटेल आ जाएगी, डिडक्शन की डिटेल आ जाएगी और उसकी ओवरऑल सैलरी आ जाएगी। फाइनल सेटलमेंट है। फाइनल सेटलमेंट मतलब आप किसी एम्प्लॉय की आपकी तरफ कोई पेंडिंग बिल है या कोई सैलरी है और छोड़ चुका हुआ है, वो रिज़ाइन दे गया है। सपोज़ उसने स्टार्ट में उसने आपको कोई सोशल सिक्योरिटी पे की है, ठीक है, और आपने बाद में उसे पे बैक करनी है तो वो आप फाइनल सेटलमेंट के थ्रू उसका रिकॉर्ड जो है वो मैनेज कर लेंगे। फाइनल सेटलमेंट में जैसे ही आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे उसका एक पे स्लिप जनरेट हो जाएगा। रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप उन रिपोर्ट्स में डाटा गेट कर सकते हैं। जैसे सैलरी रिपोर्ट है, सैलरी रिपोर्ट में आपके सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल आ जाएगी, उनकी जॉब की डिटेल आ जाएगी, ज्वाइनिंग डेट है, उनकी ओवरऑल सैलरी कितनी है, अगर कोई सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, पेमेंट मोड क्या है, उनके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। पेरोल शीट है। पेरोल शीट में डिपार्टमेंट वाइज आपके जो सैलरी डिटेल है वो मेंशन होती है, ठीक है, उनकी बेसिक सैलरी कितनी है, मेडिकल अलाउंस कितना है, डिडक्शन कितनी हुई है, एडजस्टमेंट आपने क्या की है और कंट्रीब्यूशन में ईओबीआई और प्रोविडेंट सोशल सिक्योरिटी, इनकी बेस पे सारी डिडक्शन एडजस्टमेंट के बाद पेएबल सैलरी कितनी है वो यहाँ पे मेंशन होती है। पेरोल समरी में आपको एक कैंपस के जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज टोटल अमाउंट हम शो करवा देते हैं उसके एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी की होती है। जैसे टीचिंग स्टाफ है, इस पूरे स्टाफ में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। इस तरह से हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो है वो समराइज्ड रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक ट्रांसफ़र लेटर। वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी एज आप उनके अकाउंट में पे करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली बैंक को एक लेटर इशू कर सकते हैं जो आपका पहले अकाउंट मेंशन होगा, देन आपके एम्प्लॉयज़ की डिटेल और उनका अकाउंट मेंशन होगा जिनकी सैलरी आप बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। इसी तरह से कैश सैलरी में जो कैश के थ्रू पेएबल आपके हैं एम्प्लॉयज़ उनकी डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट है
लोन डिटेल्स में जिन एम्प्लॉयज़ ने लोन दिया है और उनकी तरफ आपकी कितनी अमाउंट पेंडिंग है, अगर फुली पेड है या नहीं, वो सारी डिटेल आप इस रिपोर्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं। सैलरी नॉट जनरेटेड में एक मंथ के अगेंस्ट आप देखना चाहें जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं जनरेट हुई, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें डाटा आ जाएगा। EOBI में जो एम्प्लॉय EOBI आपको पे कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, उनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन होगी। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी में जो एम्प्लॉय आपको सोशल सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, वो सारा यहाँ पे मेंशन होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय लेजर। अगर आप किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की सैलरीज़ का रिकॉर्ड देखना चाहें, तो एम्प्लॉय लेजर की रिपोर्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय है, इसकी 2 मंथ की सैलरी मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, और उसकी सैलरी की कंप्लीट जो डिटेल है, बेसिक सैलरी कितनी थी, मेडिकल अलाउंस कितना था, उसने कोई लोन लिया है, उसकी अमाउंट है, कोई एडजस्टमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है, तो उसकी बेस पे जो डाटा है एक एम्प्लॉय के लिए, वो आप इस पे गेट कर सकते हैं। पेरोल समरी तो हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके प्रोविडेंट फ़ंड एम्प्लॉई। अगर कोई आप किसी एम्प्लॉय से प्रोविडेंट फ़ंड की डिडक्शन कर रहे हैं, तो उसका डाटा आप इस रिपोर्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जो आपकी पे स्लिप्स की रिपोर्ट है, आप पूरे जो कैंपस है उसकी पे स्लिप्स डाउनलोड करना चाहें, तो उसकी जो सारी रिपोर्ट है वो आप पे स्लिप्स की रिपोर्ट में PDF में उनकी पे स्लिप्स गेट कर सकते हैं।